अपना बैंक बैलेंस भी दिखाया था 96,000 था, 96,000। हम जो सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता, उससे अच्छा होता है, उससे खराब होता है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पेमेंट आया था पापा के अकाउंट, वो दिन वो पल कमाल का लाजवाब, मजा आ गया। मेरा जैसा बंदा डायरेक्टली तो वहां तक नहीं पहुंचे। एजुकेशन को मैं चीज नहीं लेता, ये तो उस तब करता है, वो एक समाज का रिचुअल सा बन गया कि उससे तो निकलना ही है, वो क्रॉस करना ही है। तो मेरे को एक पैसे नहीं, मैं तो फिर कोई when my father believe into it, उन्हीं उन्हीं वही होप थी तो है। आंसू नहीं है, आने वाले नहीं है। उम्मीद टूटने से कुछ दिन पहले वो 2 लोग मारे गए 7 जून। कैसे एग्जैक्टली वहां तक पहुंचना और 12,000 रुपीज बनाने, जैसे मैंने बनाए 14,000 के, वो मैंने उसने पूरा ईशान स्टार्ट करते हैं और एकदम जोश में आके बोला स्टार्ट कर, नहीं बोला अरे चलो तो स्टार्ट करते हैं। Hello guys, in this video I am going to tell you how I made 12,000 rupees as a 14-year-old। मैं भी 15 साल का हूँ, इस साल मैं 16 का हो जाऊंगा अक्टूबर में, पर अभी मैं 15 साल का। जब मैं बनाया था तो मैं था 14 साल का, और 14 साल की उम्र में 12,000 रुपए कुछ तो होते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होता। इंडिया में भी 12,000 रुपीज कई लोगों की सैलरी होती है, और ये 14 साल लड़का अगर ऐसे कर लेना तो you can definitely make it. Just have to make sure that you are watching till the end, and you just have to follow the blueprint that I am going to give you in this video. And the fun fact is, uh, this is life. ये कोई फन फैक्ट नहीं है, एक लाइफ, मतलब हम जो सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता, उससे अच्छा होता है, उससे खराब होता है। लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता लाइफ में, और हम लोग स्टार्ट तो कुछ और करते हैं। मतलब कई बार गलत तो नहीं, हमें सही जगह पहुंचा देती है। मेरा लाइक कहने का ये मतलब है, मैंने स्टार्ट कुछ और किया था, कहीं पहुंचा, पहुंच के मैं यहाँ तक आया कि मैं 12,000 रुपीज बनाया। इट्स नॉट अ बिग नंबर, बट इट्स नॉट इवन अ स्मॉल नंबर फॉर 14-year-old to make it. And for me, it was like feeling like heaven. अलग में सुकून था वो। मैं बता रहा हूँ, नशा करना पैसों मस्त सस्ते। दिस इज नॉट सस्टेनेबल। तो हम मुद्दे पे आते हैं कि एक्चुअली में मैंने 12,000 रुपीज को कैसे बनाया। बनाया कमाया जो कहना चाहे कह सकते हैं, पर मैं बनाना इज लाइक मुझे ज़्यादा पसंद है। मेक बनाना, नॉट बनाना। तो मैंने 12,000 रुपीज मैंने देते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कहाँ का स्टार्ट करें, कम स्टार्टिंग से या मिड पार्ट से, सो नहीं याद आया। स्टार्टिंग तो एक आपकी उस जगह पे कैसे पहुंचे जहां से आप यहाँ तक पहुंचे। तो मैं 2 बातें हैं, या तो मैं इसको वहां से बता दूं कि जहाँ जिस रास्ते पे मैं कब चलना स्टार्ट किया हो मैं वहां पे पहुंचा, या तो मैं ये भी बताऊं कि मैं उस रास्ते पे कैसे पहुंचा, क्या चीजें करके पहुंचा कि मैं वहां तक पहुंचा। सो आई थिंक मुझे स्टार्टिंग से बता देना चाहिए। टाइम स्टैम्प्स लगा दूंगा, आपको स्किप करना है आप कर सकते हैं। आई सजेस्ट टू दैट you just go through all. It's not going to a very lengthy video, but it will be helpful for you. And so that the idea from how I made 12,000 rupees is not so popular, I guess। हाँ सर, उतना प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं अभी। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। क्या इंटरनेट जैसी जितनी भी चीज़ें मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता था। इंटरनेट पे पैसे कमाना जस्ट पर स्कैन, मैं ऐसा ही मानता था। 12 से 13 साल की उम्र तक मैं बस ये मानता था यूट्यूब यही कुछ है, क्योंकि ये सब करता है पैसे बनते हैं। लेकिन
इसके अलावा मुझे इंटरनेट पे सभी चीज़ें स्कैम ही लगती थी। बिल्कुल छूना नहीं, जीवन में कभी उधर जाना नहीं है, पर मैं पहुँचा। देखिए लाइफ लाइफ आपको पहुँचा ही देती है वहाँ तक, पता नहीं कैसे। वही चीज़ होता है जो आप नहीं सोचते हैं। हाँ, तो मैं पहुँचा, मतलब कहाँ नहीं, मैं कहीं नहीं पहुँचा, मैं बता रहा हूँ। हुआ है कुछ ये कि हाँ, इंटरनेट को मैं बहुत ज़्यादा स्कैम चीज़ मानता था, यूट्यूब को शौक ही, क्योंकि यूट्यूब सकता था पैसे बन गए। तो यूट्यूब को बस मैं एक लेजिट वे मानता था इंटरनेट पे पैसे बनाने के, बाकी सबको मैं एक मानता था। तो सीधी सी बात है कि मेरा जैसा बंदा डायरेक्टली तो वहां तक नहीं पहुंचे। गॉड, यूनिवर्स, एनीवन जस्ट paved the path for me so I can walk through it, and I walked them. तो हम्म हम्म 2022 में दिवाली के दिन मैं एक लैपटॉप खरीदा गया, मैं पापा उससे खरीदे थे, और हाँ, ईएमआई पे खरीदा गया था। और सच बता रहा हूँ कि जब उतने सारे 65,000 रुपये लगाए गए थे मेरे ऊपर, मेरे ख्वाहिश के ऊपर, मेरे सॉन्ग के ऊपर, तो मुझे लगा आई फील दैट आई मस्ट हैव टू डू समथिंग बिग विद इट, बिकॉज इफ समवन इन्वेस्टिंग, इट्स माय फादर, बट इफ समवन इज इन्वेस्टिंग दिस अमाउंट ऑफ मनी इन मी, एजुकेशन इज अ एजुकेशन को मैं चीज़ नहीं लेता, ये तो तब करता है, वो एक समाज का रिचुअल सा ही बन गया कि उससे तो निकलना ही है, वो क्रॉस करना ही है। पर जब एजुकेशन पे हट के आप तो फिर कोई, व्हेन माय फादर बिलीव इनटू इट, तो एक एक्चुअली में मेरे को वीडियो आ रहा है एक यूट्यूबर का, बड़े अच्छा अच्छा वीडियो है और अच्छे वीडियो बनाता है, पर मेन ये है कि उनके जो वीडियोस, हाँ मतलब वो एक वीडियो रिकमेंड हुआ मेरे को, मैंने देखा फुल वीडियो देखी उनकी, और उसमें पता है कि ये 4-5 वेबसाइट हैं, इस पे ये करना है, यूजर टेस्टिंग डॉट कॉम, ये ऐसे बनेंगे, तबाह नहीं ऐसे बनेंगे, दिन के 500,000, दिन के 5,000 मेरे लिए बहुत थे। मैं सोचा और घूम फिर लेंगे, खा पी लेंगे, मजे मजे, क्या जाता है यार, बस इतना ही तो करना ही, और सब ये करना है, बनना ही नहीं, बस क्या जाता है, कुछ नहीं, कर देते हैं। मैं किया, हर एक पे यार जो कर सकते थे सब दिया। एक भी वेबसाइट से मेरे को एक पैसे नहीं बने, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हो सकता है किसी के बने, पर मेरे नहीं बने थे। तो जब मेरे पैसे नहीं बने तो बस मैं इसी से करते गया, दलदल में बहते चला गया, क्या किया नहीं क्या, बहुत चीज़ें कर क्या, ऐसी एक स्टोरी बनाया था, पर वो भी चला नहीं, उसे भी बंद कर दिया। तो ऐसे ही करते करते 2023 में जुलाई आ गया, मैं एडिटर पहुंच गया, और मतलब ब्लॉगिंग के बारे में जानता था, क्योंकि जब आप इतनी चीज़ों के बारे में फिगर आउट करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं। मुझे पता चला, ब्लॉगिंग पता चला। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लॉगिंग, जिसमें वेबसाइट बना के आर्टिकल लिखते हैं, नॉट ब्लॉगिंग जो वीडियो को शूट करते हैं, वो नहीं, ब्लॉगिंग जिसमें आर्टिकल लिखते हैं। मैं जानता था उसके बारे में, मैं ऐसे ही अपने एक दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा था, और उसने बोला ईशान स्टार्ट करते हैं, और एकदम जोश में आके बोला स्टार्ट करते, नहीं बोला अरे चलो तो स्टार्ट करते हैं। साथ में वो 8 में थे, 13 साल के किक था, अभी भी मतलब कुछ ज़्यादा बड़े हैं, बड़े ही क्या, बस 15 साल के हैं। तो वही जोश था, चलो यार अभी नहीं है, तो किए, स्टार्ट किया, और हम लोग का मेन गोल ये था कि एडसेंस का अप्रूवल पाना है 1 महीने के अंदर, पूरे टारगेट साइकिल 1 महीने के अंदर एडसेंस का अप्रूवल पाने हैं। एक्चुअली में नहीं नहीं नहीं, जुलाई में नहीं, अक्टूबर में हुआ था, हाँ अक्टूबर में ये सब स्टार्ट हुआ था, 5-6 अक्टूबर के आसपास। और हमने डिसाइड किया कि ऐसा करना है, और मेरे पास था नॉलेज रिसर्च, तो मुझे वो रिसर्च और नॉलेज इनके साथ शेयर भी करना था, ताकि उन्हें बता रहा तो उन्हें क्या करना है। उनका काम था आर्टिकल लिखना, मेरा काम था आर्टिकल को एसईओ फ्रेंडली बनाना, कीवर्ड ढूंढ के लाना, ताकि वो उस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिख पाए। तो मैंने हम दोनों ने मिलके अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, आर्टिकल लिखने का काम किया, और हम दोनों में से जो दूसरा था उसको भी मैंने आर्टिकल लिखने का काम किया। हम दोनों एक दूसरे को फाउंडर्स और को फाउंडर्स बोलते थे। हाँ मतलब टेक्निकली इट इज नॉट, बट हैरी, पता नहीं, बस बोलते थे को फाउंडर फाउंडर, मे बी राइट मे बी रॉन्ग, नो मैटर, कहते थे अच्छा लगता था। तो
मेरा रास्ता सभी लोगों को गाइड करना, कीवर्ड देखना, उनके आर्टिकल को देखना, एसईओ फ्रेंडली बनाना, बस, और उससे पब्लिश कर देना। मैं ब्लॉगर से स्टार्ट किया था, फिर इसमें होस्टिंग नहीं लेनी पड़ती, मैं बस 1000 रुपये का डोमेन लिया था और उसमें एक वर्ड आता है मीडिया, मीडिया और .com, काफ़ी अच्छा डोमेन था, 1000 रुपये के आसपास पड़ गया था 1 साल के लिए, सही था। 9 तारीख को मीटिंग किया, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। 19 तारीख को वेबसाइट लॉन्च हो गई और उसके बाद लग गए हम लोग काम पे एकदम दबा के। महीने महीने में अंदर ऐसा अप्रूवल नहीं पा गए हम लोग आराम से। हाँ, उसके बीच में बहुत सी चीज़ें आई थी। इफ़ यू वांट टू नो आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, जस्ट लेट मी नो ऑन द कमेंट। काम किया हम, बट दबा के दवाइयों ने जितने महीना में भी किया। उसके बाद ठंड के एक सुबह ना उठता और स्कूल जाना था। स्कूल मेरे घर से पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, अच्छी बात है। 8 में था तो स्कूल जाना था। ठंड का मौसम था, सुबह के 6 बजे कुहासा ही कुहासा था। मैं गया, लैपटॉप खोला अपना और अपनी वेबसाइट खोला, देख रहा हूँ एड्स चल रहा है, मैं आके ईमेल चेक कर रहा हूँ, ब्लॉगर पे चेक कर रहा हूँ, एड्स चल अप्रूव हो गया। मैं तक खुश था उस दिन। मैं स्कूल में जाके सबको बता रहा हूँ, स्कूल में सब खुश है, जितने लोग उस पे काम किए थे वो को पाउंडर भी एकदम खुश है। और लोग ज्वाइन किए हम लोग को, लिटरली उस क्लास के जितने बॉयज थे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबने ज्वाइन किया। और हमने सोचा था ब्लॉगिंग को एकदम, इस वेबसाइट को एकदम टॉप लेवल पे लेके जाएगा और ऐसे से दवा के कमाएंगे। पर वही है, जैसा आप सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है। या तो उससे बुरा होता है या तो उससे अच्छा होता है, ऐसा कभी नहीं होता। तो हमें तो बहुत ही अच्छा सोच लिया, उससे था नहीं, बचा पूरा पूरा हो गया। तो इग्नोर द साउंड, हो गया बुरा। बुरा नहीं कह सकते हैं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। पॉजिटिव माइंडसेट। तो बस ऐसे होता, अप्रूवल मिला, फिर और लोग चुन गए और दबा के मैं लीड करने लग गया, मतलब गाइड करने लगे क्या करना है कैसे करना है। और हाँ, हमने कई बार कुछ तरीके और भी अपनाए, जैसे कि जो मेरा को कॉन्डर था वो कह रहा था कि हम लोग गली मोहल्ले से कुछ लोगों को पकड़ेंगे, 10-20 रुपए देंगे और बोलेंगे इस वेबसाइट में थोड़ा यूज़ कर लें, आर्टिकल पढ़ लें, बस, और इससे हम लोग पैसे बनेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सीधी सी बात है, वैसे सोचते हैं वैसा होता नहीं है, वैसे भी इनकम्प्लीट ही, क्योंकि गूगल इतना पावरफुल ऐसे अभी होने नहीं देता। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही हमने सीखा, आगे बढ़ा और एक टाइम आया 2024 का मार्च। क्या मैं सीरियसली स्कूल में पढ़ता था, लेकिन वो स्कूल बस 8 तक ही था। तो 8 में हम लोग का फेयरवेल हो गया। फिर उसके बाद सबको दूसरे दूसरे स्कूल जाना था, जहाँ पे हाई स्कूल की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो बस पढ़ने की 22 मार्च को फेयरवेल हुआ, उसके बाद सोचते थे हाँ हम लोग काम करते हैं, पर नहीं हुआ। और वेबसाइट की रैंकिंग भी डाउन होने लगी और मुझे समझ आ रही कि अब नहीं हो सकता। अब ये जो साइट है गिर गया, ये डूब गया। अब इसको चलाने के लिए सच में और पावरफुल टीम चाहिए और बड़ी टीम चाहिए, जो मेरे पास नहीं थी। मेरे पास इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं थी कि मैं इन्वेस्टर को सौ और ये जाऊँ। देन आई थॉट दैट आई हैव टू सोल्ड दिस वेबसाइट एंड आई सोल्ड इट। तो 22 मार्च के आसपास आसपास मार्च 22 मार्च और 1 अप्रैल के आसपास ना, एक दिन आया था, एक शाम बहुत टूट गया था, क्योंकि आपके दिमाग में उम्मीद रहता है, आप जी लेते हैं। आपके दिमाग में उम्मीद रहता है, आप जी लेते हैं। उम्मीद इंसान को कुछ रहती है जीने के लिए। उम्मीद, उम्मीद वही होप ही तो है जो इंसान को जिंदा रखी हुई है। तो बस वो उम्मीद खत्म हो गई थी, मैं भी एकदम दबा के भूल गया था। दोस्त था, शाम थी, तो वही दुख दर्द की बातें अच्छी खासी दबा के, आंसू नहीं है आने वाले, नहीं है, नहीं है, मजबूत आदमी। हाँ, मतलब सुनने भी अजीब लग रहा है ना कि तेरे सोमवार को का आंसी आते कभी बहुत आते नहीं आए तो दिन पर कभी कभी याद है। तो वही, जब मुझे दिखा कि अब इसे हम लोग आगे नहीं लेके जा सकते हैं, सबका साथ था,
और हम सब ने डिसाइड किया कि सोल्ड करना हो। हम सब ने क्या, वही मैं और वो फाउंडर ने, बाकी सब ने उतना सहयोग नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने जो आर्टिकल दिए थे वो एआई का यूज करके दिए थे। उनके आर्टिकल 70 से 75%, सॉरी, यू डोंट हिंदी नंबर्स, 75% आर्टिकल उनके एआई जनरेटेड होते थे। तो उनके आर्टिकल, उनका सहयोग उतना नहीं था। जो था मैंने और को फाउंडर्स ने मिलके किया था। को फाउंडर तो वो एक है और एक दो और थे, टोटल 3 को फाउंडर, आई एम द फाउंडर, ठीक है, उस वेबसाइट का। तो हम चारों ने मिलकर डिसाइड किया कि सोल्ड वेब देना चाहिए। तो क्या है, मैंने ऐड चलाया था उम्मीद टूटने से कुछ दिन पहले। 700-800 रुपए का ऐड चलाया था। इस एक पोस्ट कैनवा पे डिजाइन किया कि इफ यू वांट टू गेट अप्रूवल ऑफ गूगल एडसेंस, बिकॉज वी आर एक्सपर्ट इन देम, हम लोग उसी में एक्सपर्ट थे, गूगल एडसेंस का अप्रूवल पाने में। तो मैंने सबसे 700-800 का मेटा एड चलाया फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। लीड तो मिल गए थे 10-12, कोई क्लाइंट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो कन्वर्जन रेट हम लोग का 0% रह गया। लेकिन जब उम्मीद टूटी तो उसके बाद मैं ऐड चला करके और पैसे लगा करके बंदा ढूंढने से अच्छा जो इस वेबसाइट को कर दे, उससे पहले जो लीड्स आए हैं मैं उन्हीं से पूछ रही हूँ ये वेबसाइट ही था, क्योंकि उसका डोमेन तो अच्छा था। एटलो मीडिया था, उस मैं एक्चुअल नाम नहीं लिया उस वेबसाइट का, जिस ओनर के पास हो उसको रहने देता है। मीडिया था, media.com, और उसके आगे कुछ वर्ड्स थे, एक वर्ड था media.com, उसके आगे भी। तो डोमेन अच्छा था, इस वजह से शायद वो बिका भी। तो मैंने सबको मैसेज कर दिया 10-12 लोगों की, एट दिस साइट media.com, नॉट media.com बट था उस नाम में, डोमेन में नहीं गया था। तो 2 लोग मारे गए 6 जून की रात को, 2 लोग मारने। मैंने दोनों को व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे ले लिया। अब वो दोनों डिस्कस कर रहे थे कि दोनों 12,000 पे ही माने थे, सब 12,000 पे ही था। तो जो जो डिस्कस कर ले अपना, जिसको सही लगेगा उसको दे दूंगा, सही रख दूंगा। तो और इस पे मेरे पे ट्रस्ट बनता है। तो एक बंदा था दिल्ली का, बढ़िया आदमी है, और उन्होंने अपना बैंक बैलेंस भी दिखाया था, 96,000 था, 96,000। और उनका मेनली ऐसा ही काम था, वेबसाइट खरीदना बेचना, और पॉलिटिकली भी कुछ था उनका। तो बड़े आदमी थे, अच्छे आदमी थे, तो उनको बस सेल कर दिया। वही मीटिंग किया, सेल किया, एंड मीटिंग करके सेल करते करते एक 2-2:30 बज गए थे रात के। तो वो 7 जून आ गया और सेल हो गया, पेमेंट आ गया। पेमेंट आया था पापा के अकाउंट। वो दिन, वो पल कमाल का, लाजवाब, मजा आ गया। मतलब मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया कि आई वी हैव सोल्ड द साइट एंड वी गॉट 12,000 रुपीज। इसके आगे की भी कहानी हो, पैसा कहाँ गया क्या, वो सब है, पर वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, वो उसका पार्ट नहीं है। इसका पार्ट यहीं पे खत्म होता है कि हाउ आई मेड 12,000 रुपीज। इट्स वेरी सिंपल। मैंने एक वेबसाइट बनाया, एडसेंस का अप्रूवल 1 महीने के अंदर लाया, और मैं सोचा उससे बढ़ाने पर और बढ़ा नहीं पाया, ये एडसेंस नहीं कमा पाया, पर मैंने उससे एक बंदे को भेज दिया जिसने मुझे 12,000 रुपीज दे गए उस साइट पे। और मैं सच बताऊं, भाई काफ़ी अच्छा आइडिया। एडसेंस का अप्रूवल पाना कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से पाया जा सकता है। वो वेबसाइट 12,000 12,000 रुपीज में मिनिमम दिखती है। और लगता है कि मैंने आपको सभी ब्लूप्रिंट दे दी है कि आपको कैसे एग्जैक्टली वहां तक पहुंचना है, और 12,000 रुपीज बनाने जैसे मैंने बनाए 14,000 के वो मैंने। तो नाउ यू नो, एंड आई एम ईशान, साइनिंग ऑफ।